ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ऐतरेय उपनिषद के ब्रह्मानंद वल्ली में द्वितीय अनुवाक कल हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। दोबारा पढ़ते हैं। अन्नाद्वै प्रजा प्रजायन्ते या कांश्च पृथ्वीं श्रिता अथो अन्नेनैव जीवन्ति अथ एनदपि यन्ति अन्ततः अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते सर्वं वै ते अन्नम् आप्नुवन्ति ये अन्नं ब्रह्म उपासते अन्नं हि भूतानां ज्येष्ठम् तस्मात् सर्वौषधमुच्यते अन्नात् भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्तन्ते अद्यते अत्ति च भूतानि तस्मात् अन्नं तदुच्यते इति। तस्माद् वै एतस्मात् अन्नरसमयात् अन्यो अंतर आत्मा प्राणमयः तेनेष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदः तस्य प्राण एव शिरः व्यानो दक्षिणपक्षः अपान उत्तरपक्षः आकाश आत्मा पृथ्वी पुच्छं प्रतिष्ठा तदपि एष श्लोको भवति। ये पिछले अनुवाक से संबंधित है। पिछले अनुवाक में आखिरी वाक्य था तदेश श्लोको भवति कि इसके बारे में एक पुराना मंत्र है। वो पुराना मंत्र इस अनुवाक में के आधे से ऊपर पहले वो दिया हुआ है। जहाँ तक कि ये इति शब्द आता है तब तक वो पुराना मंत्र है। और प्रथम वल्ली में ब्रह्मविद आपनोति परम बोल करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म बता करके तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाश संभूता आकाशाद वायु इत्यादि अन्नरसमय पुरुषः। तो ये जो अन्नरसमय पुरुष है इसका यही सिर है, यही दाहिना हाथ है, यही बाया भाग है, ये धड़ है, ये पुच्छ प्रतिष्ठा है। ये बोलकर क्या बोला था कि इसके बारे में एक पुराना मंत्र है, यानी अन्न रसमय आत्मा का बारे में पुराना मंत्र है। अन्न रसमय शरीर होता है हमारा और इसको ही हमारी बुद्धि में यानी हमारे बोध में आत्मा यानी खुद हम मानते हैं। हमारे अनुभव में अपने खुद माने ये शरीर ही आता है। बड़े बड़े वेदांतियों के भी बोध में ये शरीर ही आता है। तो इस शरीर के बारे में पुराना एक मंत्र है। और क्यों ये आता है हमारे मन में, इसका कारण है इस मंत्र का। बाद में हम भृगुवल्ली में पढ़ेंगे कि उत्पत्ति किससे हुई, इसका कारण है, इसमें वापिस जाएगा ये सोचो तब मालूम हो जाएगा कि हमारा क्या है। किसी भी चीज का स्वरूप सोचने के लिए भृगु के पिता वरुण इसका उपाय बताएंगे कि कहाँ से आई है सोचो और इसके कारण स्थित है सोचो और नष्ट तो ही जाएगी, एक दिन वापस कहाँ जाएगी सोचो। वही इसका स्वरूप है। यह किसी भी चीज के स्वरूप को जानने का तरीका बताया गया है।
उधर से हम अगर देखेंगे तो अन्न से ही सारी प्रजा उत्पन्न होती है। प्रजा माने शरीर। शरीर को ही जब हमने आत्मा कहा है तो सारे शरीर जो है वो अन्न से उत्पन्न होते हैं। और क्या है? सारे माने या आकाश पृथ्वी शिरता, इस पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में जहाँ जो भी कोई शरीर है वो अन्न से उत्पन्न होता है। तो अन्न नहीं, वो जीवन थी, और वो अन्न खा करके तो जीते। अन्न नहीं खाएंगे तो नहीं जिएंगे। अतः एन दपियंती, अभी मैंने यहाँ पर अर्थ में मान लो, इसी में, इस इसमें और इसी में जो फर्क है ना, वो अभी ये इसी में जाते हैं। अंत में मरने के बाद सारे भूत तो अन्न में ही जाते हैं। अन्न कहने से हम मॉडर्न एज में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भेद करते ही आर्यों को मन में नहीं है, कहीं भी नहीं। सारा ही चेतन है उनके मन में। और हमको मैटर दिख रहा है ना, वो ऑर्गेनिक हो कि इनऑर्गेनिक हो, इससे भेद नहीं होता। इसलिए ये भेद के ऊपर हमें अटकने से कोई मतलब नहीं है। मैटर अन्न होता है, अन्न मैटर होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। इसलिए हम मैटर में ही तो मिलेंगे ना, शरीर के रूप में। मैटर ही जब है, अंत में इसका मैटर ही होगा। चाहे भस्म हो, चाहे कुछ भी हो, मैटर ही होगा ना। इसलिए अंत में मैटर में ही जाता है। और ये तो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है माने एक अमेरिकन कवि की कविता सुना तो, लॉन्गफेलो की, Dust the word to dust returness was not spoken of the soul। तो कहते कि आत्मा के बारे में ये बात नहीं है, शरीर के बारे में है। Dust the word to dust returness, मट्टी तो है तो मट्टी में मिल जाएगा। इसलिए किसी को भी मालूम है। अब इसको तो मट्टी मत बोलो, ये बोलो, वो बोलो, इन भेदों से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है। ये अन्न में ही तो वापिस जाते हैं जब मरते हैं तब। और इसलिए ये अन्न ही तो मेरा शरीर है, अन्न ही मेरी आत्मा है, ये तो प्रतीत हो आपको। और ये यूनिवर्सल बात है, कहा ना, बड़े से बड़े वेदांती, बड़े से बड़े स्कॉलर्स, सबको पूछ के आओ, और बंगाली में बोले ढंग से, हमारे शरीर भालो ना है, क्योंकि कहने वाले का मुंह देखो तब पता चलता है कौन भालो नहीं। शरीर भालो नहीं तो इतना बैकअप मुंह करके तो क्या बताने की जरूरत थी। नहीं, हम ही बिगड़ गए, ये तो सेंस है ना। बोले ना, हम देह नहीं भूत किसमें, महापुरुषों की बात अलग है। इसलिए ये तो फेमस है, अन्नमय भूतानाम ज्येष्ठ। क्रिएशन में अगर हम देखो तो पहले आकाश ही बना ना, फिर आकाश से अमुक तमुक 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 बनते 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 अन्न बना, हम बन गए। तो फिर हम, हमारे सबका ज्येष्ठ कौन है? अन्न ही है। इसलिए सबका औषध कहा जाता है। वो कैसे? जब हमें भूख लगती है तो क्या होता है, पेट में जलन मचती है ना। अगर थोड़ी देर नहीं खाए तो एसिडिटी से पेट जलने लगता है ना। इसकी दवाई क्या है? अन्न। अन्न ये सबकी दवाई है। परंतु ये अन्न आया ब्रह्म से है ना, यानी अन्न को माध्यम बना करके हम ब्रह्म को सोच सकते हैं ना। कहीं भी हमको कोई अस्तित्व दिखाई पड़े, मटेरियल, कितना भी मटेरियल हो, वो हमें नहीं दिखता कॉन्शियसनेस, किंतु आया तो ब्रह्म से ही है ना।
तो इसलिए हम अन्न को ब्रह्म का प्रतीक बना करके इसकी उपासना कर सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं कहा, मैंडेट नहीं कही ब्रह्म की उपासना करो, ऐसा नहीं कहा। जो अन्न को ब्रह्म मान के उपासना करते हैं उनका फल होता क्या है कि उनको सारा अन्न मिल जाता है। सारा माने दुनिया भर का अन्न तो खाएंगे नहीं ना, उनके अन्न की जरूरत कभी कम नहीं पड़ेगी, अन्न हमेशा मिलता रहेगा उनको। इस उपासना का फल है ये। क्यों फल है? इसको रिपीट किया फल बताने के लिए, क्योंकि अन्न ही भूतों में श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ, यही सबकी औषधि है। अन्न से ही भूत उत्पन्न होते हैं, अन्न से ही उत्पन्न हुए, अन्न से बढ़ते हैं। थोड़ा शब्दों में फर्क कर दिया उसको। और अन्न ही लोग खाते हैं और अन्न ही लोगों को खाता है। इसलिए अन्न शब्द की व्युत्पत्ति, जिसे हम कहते हैं एटिमोलॉजिकल मीनिंग, ये हुई। इसलिए इसको अन्न कहते हैं। इति इति में उनको जो अन्नमय आत्मा के बारे में बताना था वो पूरा हो गया। इसलिए अन्नमय हमारा आत्मा है। परंतु तस्माद वही है, तस्माद अन्न रसमयात अन्य अंतरात्मा प्राणमय। परंतु उस इस इस माने उस मंत्र में बोला है, इस मंत्र में बोला है। अन्न रसमय जो है, यहाँ पर नाम ही नहीं लिया है, आत्मा है, खुद है हम। उससे अंदर, उससे अलग, उससे अंदर एक और आत्मा है, उससे अलग और उसके अंदर। एक उदाहरण से देखो, हाँ? एक घड़ा है, घड़े के अंदर क्या है? हवा। घड़े के अंदर मिट्टी है, घड़ा जो है उसके अंदर मिट्टी है। मिट्टी हमको घड़े के रूप में दिख रही है, ये अंदर होता है। अंदर में उसके अंदर ऐसे झांकने की कोशिश करो, उसके अंदर देखो, ट्रांसेंडेंट सवाल है। उसका कारण रूप देखो, उसका उपादान कारण देखो, ये अंदर होता है। नहीं तो हम अंदर ढूंढते हैं फिर। अरे शरीर का ऐसा कौन सा भाग है जहां प्राण नहीं है हमारे? हर जगह प्राण है ना। जिस जगह प्राण नहीं हो तो सूख जाएगा, कट जाएगा। पेड़ में होता है कि कहीं कहीं से प्राण विड्रॉ कर ले, वो पत्ती सूख के गिर गई, वो डगल गिर गई, पूरा पेड़ नहीं गिरा। पर आदमी में ऐसा नहीं होता है। पूरा शरीर जो है ना प्राणमय है। मय माने प्राण का ही बना हुआ है, प्राण से ही भरा हुआ है। ठीक है, अंदर की बात। अब ये प्राण क्या है? एक बड़ी बात बता दू यहाँ पर, इतना सूक्ष्म विवेचन आचार्य कर रहे हैं, उसको देखते हुए हमारा मन भी वैसे ही चलता है। कन्वेंशनल वेदांत जो है, आचार्य के वेद चूड़ामणि ग्रंथ में है, प्राणमय कोश माने प्राण और कर्मेंद्रिय। और वेदांत सार में भी हुई है। ये कन्वेंशनल वेदांत हमको सिखा रहे हैं। प्राणमय कोश क्या होता है? प्राण और कर्मेंद्रिय यहाँ नहीं है। और कहाँ से लाए हैं विद्वान? मुझे वेदांत के विद्वान से पूछना पड़ेगा। फिर तक स्ट्राइक ही नहीं हुई थी ये बात, आज स्ट्राइक हो रही है। वेदांत जानने वालों से पूछना पड़ेगा कि अब लाए कहाँ से है। क्योंकि कोश विवेचना तो तैत्तिरीय ही आधार है ना इसका। बाकी तो तुम लोग फिलोसॉफी बना रहे हो।
यहाँ कहाँ कर्मेंद्रिया बताओ, आते हैं वहां पर हम। पहले कह रहे प्राणमय है, तेन पूर्ण, उसी से ये भरा हुआ है। अंदर का अर्थ ये होता है, मैंने घड़े में हवा भरी हुई है कि पानी भरा हुआ है ऐसा मतलब नहीं है। मिट्टी भरी हुई है ना, मिट्टी निकाल लो तो घड़ा नहीं रहेगा ना। उदाहरण से दे रहा हूं मैं। तो ये शरीर जो है, अगर प्राण निकाल लो तो शरीर रहेगा क्या बताओ? फिर हम शरीर को आत्मा कहेंगे क्या बताओ? अगर इसमें प्राण नहीं रहा तो तुम्हें डस्ट ही है। या जलाओ मत जलाओ, वैसे पड़े पड़े भी डस्ट हो जाएगा वो। इसलिए छंदोग्य में बताया है कि कोई बाप को कड़ा शब्द कह दे तो लोग उसको बुरा मानते हैं, और वो बाप के शरीर में से प्राण अगर निकल गया हो तो वो उसको कुछ भी करे, जलाए तो कुछ बुरा नहीं कहते। प्राण है इसलिए तो बाप है उसका। इसलिए प्राण से भरा हुआ है ये। बाहर जो हमको ढांचा दिख रहा है ये प्राण से भरा हुआ है। यानी प्राण असलियत है। ये तो करो, विकास जब होता है तो हमको ये विकास हुआ है क्या हमारा। विकास जब होता है तो हमको लगता है कि, यानी साइंस की भाषा में कहेंगे तो, अरे मैटर नहीं है तो एनर्जी है, एनर्जी। एनर्जी नहीं तो मैटर को भी आत्मा थोड़ी है। एनिमेशन कहते हैं इसका, एनिमेशन। यानी आदमी श्वास लेता है, आदमी हिलता डुलता है, आदमी अन्न खाता है, तो ये जो एनिमेशन है उसका, ये तो आदमी है। तो शरीर क्या है? एक रूप है, उस रूप में हमको ये प्राण दिखता है। ये अंदर का अर्थ होता है। डिबिया में उदाहरण दो दिए, तलवार और म्यान का उदाहरण प्रसिद्ध है। परंतु लकड़ी में जैसा अग्नि, ऐसा तलवार और म्यान तो एक स्थूल उदाहरण दिया कि इसको खोलो तो वो मिलता है। खोलो तो ये प्राणमय है। प्राण ये नहीं से पूर्ण। अब हमको प्राण को कंसीव करना है, अच्छी तरह से धारणा करना है। हम कैसे सोचेंगे? वही वही है, पुरुष जैसा ही है। सव एष पुरुष विद एव, सव एष, वही जो यह है, ये पुरुष जैसा है। ये पुरुष जैसा दिखेगा क्या? शरीर नहीं रहेगा तो हमको। तस्य पुरुष विदताम अन्वयम पुरुष विद, हम इसको पुरुष जैसा मानेंगे क्योंकि शरीर पुरुष जैसा था। शरीर को हम पुरुष कह रहे थे, उसके अंदर ये भरा हुआ है, तो ये वैसे ही है। आचार्य उदाहरण देंगे, वो सांचे में तांबा गला करके डाला तो वो वैसे ही रहेगा। इसलिए ऋषि वाक्य है सारा। वेदांत अनुभव का शास्त्र है, तर्क का नहीं। ये देखो, ये तो प्राण से भरा हुआ है। कैसा प्राण है वो? पुरुष जैसा। अपने आप पुरुष जैसा है क्या प्राण? नहीं। पर शरीर पुरुष जैसा है, उसके अंदर यही भरा हुआ है, उसी का ही बना हुआ है, तो वो भी पुरुष जैसा है। अन्वयम पुरुष विदा। अब पुरुष जैसा है तो उसका सिर कौन सा है? शरीर में बोला था ये सिर है। अब इस सिर के अंदर प्राण, हाथ के अंदर प्राण, ऐसा नहीं प्राण अलग मिलेगा तुमको, पूरे शरीर में भरा हुआ है। इसका सिर कौन सा है? अरे हम श्वास लेते छोड़ते इससे ही तो जीते हैं ना। ये सिर है इसका प्रधान।
तस्य प्राण एव शिरा। प्राण माने मुंह में, नाक में हमारे जो चलता रहता है, इसको प्राण कहते हैं। यही प्रधान है। व्यानो दक्षिण पक्ष, उसके बाद इंपॉर्टेंस में राइट साइड आती है। व्यान क्या चीज है? अरे हम फील कर सकते हैं ना थोड़ा सोचने पर, कि सारे शरीर में रक्त फैल रहा है, एक सेकंड में कितनी बार, और वापस आ रहा है। एक सेकंड से कम टाइम लगता है मालूम है ना। पल्स बीट कितनी होती है? नॉर्मल 80 होती है। पल्स बीट क्या है? हृदय से शरीर तक गया, बिल्कुल फिंगर टिप तक, और वापिस आएगा, तब ढन ढन वहां बजता है। जाने वाली नाड़ी, आने वाली नाड़ी वैद्यों को मालूम होती है। तो ये व्यान है, ये प्राण का फंक्शन है। प्राण माने वायु रूप दिख रहा है हमको, सांस ले रहे इसलिए, पर प्राण माने एनर्जी। इससे हमारे शरीर भरा हुआ है कि नहीं? प्राण के 5 रूपों से हमारा शरीर भरा हुआ है। तो ऐसा नहीं होगा कि सिर में ही है, हाथ में है, परंतु उसकी कल्पना हम पुरुष रूप में ही कर रहे हैं ना। तो उसमें कोई प्रधान अंग होगा, कोई दाहिना बायां होगा। तो प्राण तो प्रधान है, और व्यान जो है दक्षिणी हिस्सा है, और उत्तर यानी बायां हिस्सा कौन सा है? अपान, उत्तर पक्ष, जो भीतर खींच के नीचे की ओर चला जाता है, इसको अपान कहते हैं। अपान न चले तो प्राण चलेगी नहीं। हमको पहला परसेप्शन प्राण का है, किंतु अपान जो खींचा जाता है, पेट में जाके नीचे चला जाता है, उसका अपान कहते हैं। ये हमारे अन्न को पचा करके मैंने नीचे ढकेलते ले जाता है, और आगे में निकल जाता है। ये एनर्जी फंक्शन है अपान। आकाश आत्मा, आचार्य कह रहे समझने की चीज है। आकाश मैंने पूरे शरीर की स्पेस, इसमें क्या घूमता है हमारा? अरे अन्न जब डाइजेस्ट हो जाता है ना, तो फिर वो सारे शरीर में नहीं भर जाता। तो इसलिए समान वायु को आकाश का ये समझ लो। वो एनर्जी फंक्शन जो हमारे अन्न को डाइजेस्ट करके, समान माने उसको डिवाइड कर लेता है ना, हड्डी बन जाती है, रक्त बन जाता है, मांस बन जाता है, मैदा बन जाता है, और सारे शरीर में भर जाता है वो। इसलिए आकाश का अर्थ है समान वायु। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, पृथ्वी है ना, पृथ्वी किसका नाम है यहाँ पर? सोच, सपोर्ट क्या है इसका? हमारे शरीर में जो एनर्जी फंक्शन चल रहा है, ये इधर उधर क्यों नहीं उड़ जाता? उदान वायु भी है, तो उदान तो हमको उड़ा के ले जाएगा। हम सोचते नहीं ना, नेचुरली चल रहा है इसलिए। बोलो क्या जवाब है इसका? आज की भाषा में ग्रेविटी, हमारे में ग्रेविटी नाम का शब्द है ना, माने पृथ्वी की ओर खिंचाव हमारा। इसलिए पृथ्वी को प्रतिष्ठा कहती है। पृथ्वी की ओर खिंचा रहना, नहीं तो हम कहीं उड़ जाते, इसको नहीं सोचते। इतना जब प्राण का फंक्शन चल रहा है अलग अलग, विशेषतः उदान वायु ऊपर उठने वाला, तो हमको कहीं उड़ा के ले जाते। प्राणायाम करके लोग उदान पे जब जा पाते हैं ना, वो ऊपर उड़ जाते हैं। ध्यान करके में वो पृथ्वी को टच नहीं करते, और हम पृथ्वी की ओर खींचे चले जाते हैं ना, इससे खड़े हैं ना।
पृथ्वी जो है इसकी पुच्छ प्रतिष्ठा। उदान के उल्टा हो गया ये, पर ये उदान के स्थान पर होगा। उदान से हम उड़ नहीं जाते क्योंकि पृथ्वी हमको खींचे हुए है। पृथ्वी तो खींचे हुए है, हमारे में वो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी मैंने पृथ्वी की ओर खींचना, तो पुच्छ प्रतिष्ठा हो गई। इसके बारे में भी श्लोक है, प्राणमय आत्मा के बारे में भी एक श्लोक है, जैसे पहले बताया था अन्न के बारे में। अब यहाँ देखो, यहाँ प्राण वृत्तियों को छोड़ के कर्मेंद्रियां कहीं आई है क्या? कहीं है सवाल कर्मेंद्रिय का इसमें? हम वाणी से बोलते हैं, हाथ से पकड़ते हैं, पैर से चलते हैं। पैर तो शरीर की पुच्छ प्रतिष्ठा पैर की है, और नीचे के दो काम करते हैं। कर्मेंद्रिय कहाँ है यहाँ पर? प्राण वृत्तियों का फंक्शन होना पूरा है। अब आचार्य भाष्य बोलो ना, दो भाग है ना इसमें, पीछे का मंत्र और नया। अन्नाद, अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है, ये पहला वाक्य है। आचार्य समझा रहे, अन्नाद रसादि भाव परिणता, अन्न से डायरेक्टली कैसे प्रजा बनेगी? अन्न जो है वो काइल बोलते, मैंने लिक्विड जैसा हो जाएगा, फिर शरीर होता है पूरा। रसादि भाव परिणता वही, वही इति स्मरणार्थ। वही का लिटरल अर्थ होता है निश्चय ही। तो यहाँ कह रहे निश्चय माने हमारा रोज का अनुभव उसकी याद दिला रहे। स्मरणार्थ मैंने कोई स्मृति नहीं देखनी हमको, हमारा अनुभव है उसी की याद दिला रहे, ये स्मरणार्थ का अर्थ है। समझ में आया? वही इति स्मरणार्थ। प्रजा स्थावर जंगमा प्रजा, देखो हम ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का भेद नहीं कर रहे, हम भेद प्रत्यक्ष इतना जानते कि कुछ चीजें अपनी जगह खड़ी रहती है, कुछ चीजें चलती रहती है, चाहे पेड़ पौधे हो चाहे पत्थर हो। ठाकुर ने पत्थरों को डांसिंग देखा है। पत्थर के अंदर इंट्रामोलिकुलर स्पेस, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ घूमना, ये साइंटिस्ट लोग अंदाज कर रहे हैं। ये सब प्राण फंक्शन है ना, लाइफ फंक्शन है ना, चेतन का फंक्शन। पर हम इतना देखते कुछ चीजें चलती है, कुछ चीजें नहीं चलती। एग्जॉस्ट करने के लिए हम कहते हैं प्रजा स्थावर जंगमा प्रजायन्ते, सारी स्थावर और जंगम प्रजा इससे उत्पन्न होती है, प्राण अन्न से। यहाँ काश्य विशिष्ट पृथ्वी श्रिता, यहाँ काश्य माने विशिष्ट, अलग अलग प्रकार की जो भी कोई हो, पृथ्वी पे जो श्रित है, पृथ्वी आश्रित, पृथ्वी से सपोर्टेड जो है ता सर्वा, वो सब की सब अन्नादेव प्रजायन्ते। अथो अपि जाता अन्य नैव जीवन्ति, जीवंती माने प्राणान धारयन्ति वर्धन्ते इति अर्थ। जीते माने प्राण धारण करते हैं, बढ़ते भी हैं, ये सब जीने का अर्थ हो गया। ये भी अन्न से होता है। अथा अपि एन अन्नम अपि यन्ति अपि गच्छन्ति, अपि शब्द प्रति शब्दार्थ है। अपि का अर्थ है हमारे उसकी तरफ, प्रति के लिए, अन्न में, अन्न की तरफ वापिस चले जाते, अन्नम प्रति प्रलीयन्ते इति अर्थ। जब लीन हो जाती है तो अन्न में ही लीन हो जाती है। अंततो, अंततो माने अंत्य का अर्थ जीवन लक्षणाया वृत्ते परिसमाप्तो, जीवन नाम की एक तरंग चल रही है, वो समाप्त होती है जब, तब ये अन्न में घुस जाए। तस्मात, ऐसा क्यों हो रहा है? अन्नम यस्मात् भूतानां प्राणिनां ज्येष्ठम प्रथमजम, पहला जन्म किसका हुआ?
आकाश का मॅट्री जन्म ना, आकाशात वायु होते होते अन्न, फिर प्रजा हुई ना। भूतों के पहले सबसे एल्डर कौन है? अन्न। ज्येष्ठम प्रथम जन्म, पहले जन्म हुआ। अन्नमयादीनां हि इतरेषां भूतानां कारणम अन्नम, अतो अन्न प्रथमा। दूसरी प्रकार से अन्न को प्रथम बोला है कि प्राणमय वगैरह वगैरह तो बाद में ख्याल आएंगे ना, हमारे पहले अन्नमय ख्याल में आ गया ना। इसलिए भी कहो कि अन्न ज्येष्ठ है। अन्न से निकला पहले इसलिए अन्न ज्येष्ठ है। और पहला नंबर इसलिए दिया उसको कि उसके ही हमको प्रतीति पहले हो रही है, बाद में होगी प्रतीति, इसलिए भी। तो अन्न प्रवाह, अन्न जीवन है, अन्न प्रलय। अन्न से उत्पन्न होने वाली, अन्न से जीने वाली, अन्न में चली जाने वाली सर्वा प्रजा है। यस्माच्च एवं, ऐसा है इसलिए, तस्मात् सर्व औषधम उच्यते। औषध को आचार्य समझा रहे हैं, सर्व प्राणिनाम देह दाह प्रशमनम। शरीर में जब बर्निंग होता है, उसको शमन करने के लिए अन्न की जरूरत पड़ती है। अन्न ब्रह्म विदा फलम उच्यते। अन्न को ब्रह्म रूप में उपासना करने वाले का फल होता है। उपासना करो होता ही नहीं कहीं, पर करते हैं लोग। देखो अन्न को कितने सम्मान से देखते हैं, मालूम है ना। इतने में तो बाद में खूब भरा हुआ है, अन्न को ऐसा करो, अन्न को ऐसा करो, ग्रो मोर फूड। कोई भी आएगा तो मना मत करो, अन्न की निंदा मत करो। तो कह रहे हैं कि पर ये सब थोड़ी लौकिक सी बातें हो गई। अन्न को ब्रह्म से निकला ना सारा। निकला मैंने, हम निकल देखा कि रूप बदल गया उसका। एक प्रतीत होने लायक रूप बना, उसको हमने आकाश कह दिया। उसी का स्थूलीकरण होते होते अन्न बन गया। मैंने एक मराठी श्लोक बोला था एक दिन किसी प्रसंग में। महाराष्ट्र में ट्रेडिशनल लोग जैसे हम ब्रह्मार्पणम बोलते हैं, वैसे एक श्लोक बोलते हैं। सुनो, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरि से। मुंह में जब कौर डालो तो हरि का नाम लो। सहज हवन होते नाम घेता पुकार से। नाम तो फुकट है, और उसको लेने से हवन हो जाता है आराम से। जीवन करी जीवित्वा, अन्न है पूर्ण ब्रह्म। जीवों को जीवत्व तो अन्न ही प्रदान कर रहा है ना, इसलिए अन्न ही पूर्ण ब्रह्म है। सहज हवन होते उदर भरण नो है, जानिजे यज्ञ कर्म। पेट भरना नहीं है, ये यज्ञ कर्म है। ऐसा श्लोक। अन्न तो पूर्ण ब्रह्म है। सर्वम वैते समस्तम अन्न जातम आपनोति। सारा अन्न मिल जाता है के, ये अन्नम ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म यथोक्तम। ब्रह्म माने सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म। और ब्रह्म को, अन्न को ब्रह्म मान करके जो उपासना करते हैं, अब उपासना समझाइए आचार्य ने। अन्न को ब्रह्म मान के उपासना करते माने, अन्न जो अन्नात्मा, अन्न प्रलयो अहम। मैं, मेरा जन्म अन्न से ही हुआ है, अन्न में रहता हूँ, अन्न में वापिस जाता हूँ। ये हो गया अन्न के ब्रह्म रूप में उपासना। तस्माद अन्नम ब्रह्म ही, इसलिए अन्न ब्रह्म है। मैं ब्रह्म से मेरी उत्पत्ति, ब्रह्म में रहता हूँ, ब्रह्म में जाता हूँ। जैसे अन्न से उत्पत्ति होती है, अन्न में रहता हूँ, अन्न में जाता हूँ, ऐसी अन्न की ब्रह्म रूप में उपासना कोई करेगा तो उसको अन्न मिलता रहेगा।
अब ये जो फल मिलता है इसी का वर्णन के लिए वो दोबारा है। उतः पुनः सर्वान्न प्राप्ति फलम अन्नात्मोपासनमिति उच्यते। अन्न की ब्रह्म रूप उपासना करने का फल सब कुछ अन्न पा लेना क्यों होता है, किस कारण से होता है? अन्न में भूता नाम ज्येष्ठ, अन्न ही हमारा पूर्वज है, अन्न से हमारी शुरुआत है। भूतेभ्य पूर्व निष्पन्नता, भूत बनने से पहले अन्न बना, इसलिए ज्येष्ठम ही यस्मात् तस्मात् सर्वौषधम उच्यते, और इसीलिए वो सबकी दवाई भी बताया गया है। तस्मात् उपपन्ना सर्वान्न आत्मोपासकस्य सर्वान्न प्राप्त, इसलिए सर्वान्न ब्रह्म, सर्वान्न आत्म उपासक, जितना भी अन्न है वो सब आत्मा ही है, ऐसी उपासना करने वाले का सर्वान्न प्राप्ति ये कारण बन गया। उसी को समापन के रूप में बोले अन्न भूतानि जायन्ते जातानि अन्नेन वर्धन्ते इति उपसंहारार्थम पुनर्वचन। इसी का कंक्लूजन करने के लिए वो दोबारा बोला, इसलिए ये फल मिल जाता है। इदानीम अन्य निर्वचन उच्यते, अब अन्न शब्द का अर्थ बताया जा रहा है। निर्वचन माने शब्द का अर्थ बताना। अद्यते भुज्यते चैव यत् भूतैः, अद्यते माने जो खाया जाता है प्राणियों द्वारा, अन्नम अति च भूतानि स्वयं, खुद ये भूतों को खा भी लेता है। तस्मात् भूतेर भुज्यमानत्वात् भूत भोक्तृत्वात्, माने दूसरों के द्वारा खाया जाता है और ये सबको खाता है, इसलिए इन दोनों कारणों से अन्नम तदुच्यते, इसका नाम अन्न। इति शब्द प्रथम कोश परिसमाप्त है। एक्चुअली कोश क्यों लाया यहाँ पर? इति शब्द पहले मंत्र का जो बताया था ना वो पूर्ण करने, उसमें अन्नमय बताया था, उसको पूरा यहाँ पर कर दिया। प्रथम कोश जो है, प्रथम आत्मा जो हमने माना था, आत्मा नहीं रहा ना वो, इसलिए उसकी परिसमाप्ति इति शब्द से। दूसरा भाग आ रहा है अन्नमया दिव्या। अब जो दूसरा भाग आ रहा है ना, इसके बाद और एक भाग है और उसके जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे आचार्य। अन्नमया दिव्या अनन्नमयांतेभ्य आत्मभ्यो अभ्यंतर तमम ब्रह्म विद्या प्रत्यगात्मत्वेन दिदर्शयेषु। शास्त्र क्या कहना चाह रहे हो? अन्नमय से आरंभ करके आनंदमय तक, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर, सबके अंदर क्या मिलेगा? ब्रह्म। तो ब्रह्म कहाँ मिलेगा? हमारी अंदर वाली आत्मा के रूप में प्रत्येक आत्मा से ना, ये दिखाना है प्रयोजन। इसके बाद जो श्रुति आ रही है उसका प्रयोजन है कि इसके भीतर सबके भीतर जाकर के हमको ब्रह्म मिल जाएगा, वही हमारी आत्मा मालूम हो जाएगा। इसके लिए अब बात का वर्णन आ रहा है। विदर्श इशु ये दिखाना है शास्त्र, शास्त्र को, शास्त्र को हमको ये दिखाना है कि सबके भीतर से भीतर 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 जाकर के ब्रह्म मिले। अविद्याकृत पंचकोश अपनयन, ये तो हमारे अविद्या से, गलत धारणा से ये पंचकोश बने हुए। मैंने ये आत्मा ये आत्मा ये आत्मा तो कोश ले ले। अब इसको अपनयन अपनयन उन्हें निकाल करके, ऐसे उदाहरण दे रहे हैं। अनेक तुष कोद्रव वितुषीकरणेन, अनेक कोश मने अनेक तुष, तुष किसको कहेंगे? अंग्रेजी में हस कहेंगे, हस यानी छाल। चावल है ना, चावल के ऊपर एक छाल, उसके ऊपर एक छाल है, उसके ऊपर एक छाल। वो जब सब निकाल देंगे ना तब चावल मिलेगा ना। धान है ना,
फिर धान के लेयर्स है। धान को क्या कहते हैं? धान मैंने पूरा नहीं है, ऊपर का तुष, तुष, हस्क, फाइबर, ऊपर का कवई। उसका दूसरा एक नाम है कोद्रव। कोद्रव क्या है हिंदी में? कोदो। क्या कहोगे बंगाली में? वही एक ही चीज हो गई ना। तुष, अनेक तुष से बना हुआ कोदो। सुदामा चरित नाम का हिंदी में काव्य है। उसमें सुदामा की वाइफ कह रही है कि कोदो सवा जुड़तो भरी पेट, चाहती ना गदी दूध मिठोती। कोंडा कहते हैं मराठी में, कोंडा। अरे इतना ही पेट भर मिल जाता तो मैं तेरे से नहीं मांगती कुछ मिठाई विठाई। इतना भी तो नहीं है ना अपने पास, इसलिए जाओ कृष्ण से मांगो। अपने कोदो शब्द, कोद्रव मूल संस्कृत शब्द। हिंदी में दूषक कोद्रव मिलकर के अर्थ कर दिया है। दूषक माने भूसी, भूसी से बना हुआ कोद्रव। विदुषीकरण है ना, उसको निकाल दिया। इव तद अंतर्गत तंडुलान प्रस्तुति, फिर उसमें हमको भीतर का चावल मिलेगा। इस प्रकार से ये एक्चुअली कूट करके मिलता है, वो विचार से मिलता है या इवोल्यूशन से मिलता है, बोध के बदलाव से मिलता है। शरीर में नहीं, ये में नहीं, ये में नहीं, ये में नहीं करते हुए जो असल है वो मिल जाएगा। इसलिए इन कोशों का वर्णन श्रुति कर रही है। तस्माद वही है, तस्मात अन्न रसमयात इत्यादि। मैंने यहाँ इसके बाद जो श्लोक आ रहा है उसका ये पर्पस बता दिया। उसका अर्थ बता रहे। ये इन जनरल, इसके बाद जो भी कुछ आ रहा है उपनिषद सबका कनेक्शन बता दिया। अब अर्थ बता रहे। तस्मात एतस्मात यथोक्ता, जो पहले बोला था अन्न रसमयात पिंडात। आचार्य ने एक शब्द आपने डाल दिया। अन्न रसमय क्या है? एक पिंड, एक गोला मिट्टी का। शरीर को किस दृष्टि से देखा जाए, इसलिए आचार्य ने कहा ये अन्न रसमय जो पिंड है ना, अन्य, इससे अलग, व्यतिरिक्त हो, अंतर हो, अभ्यंतर हो, आत्मा। अब आचार्य कह रहे पिंडवद एवं मिथ्या। अगर ये मिथ्या निकलेगा ना तो वो भी मिथ्या निकलेगा, भीतर वाला भी। परिकल्पित आत्मा है ना, परंतु हमारे मन में वही आत्मा है आज। परिकल्पित का अर्थ होता है हमारे मन में जो है, वही आत्मा है, प्राणमया। प्राणवायु तन्मय तत्प्राय। आचार्य ने भी कह दिया प्राण तो वायु है, इससे भरा हुआ है। वायु माने एनर्जी होगी। हाँ, तेन प्राणमय न अन्नम रस रसमय आत्मा ऐश पूर्ण वायु ना धृति। आचार्य उदाहरण कह रहे धृति माने, एक दिन आया था ये शब्द, होता था ना कलाई वगैरह करते हैं, भाता कहते हैं उसको, भाता। अरे तुम्हारे हारमोनियम रीड है ना, ऐसा ऐसा ठोकते हो, हवा भरी रहती है ना उसमें, उसको धृति कहते हैं। तो जैसे धृति में हवा भरी रहती है, ऐसा अंदर है उसकी। तन्मया तत्प्राय माने उसी से भरा हुआ है। तेन प्राणमय न अन्य रसमय न आत्मे पूर्ण वायुना एव धृति, सवा ऐसे प्राणमय आत्मा पुरुष विदय। वो भी पुरुष जैसे ही कल्पना करो उसको।
पुरुषा विध माने पुरुषाकार है वो शेर पक्ष देवी, उसमें भी शेर हाथ करके कल्पना करनी होगी। किम स्वतः है वो नहीं क्या, क्या वो खुद अपने में पुरुष जैसा है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं। प्रसिद्धम तावत अन्नर समय से आत्मा पुरुष विदत्व, अन्नमय रसमय आत्मा का तो पुरुष देखते हैं हम। तस्य अन्नर समय से पुरुष विदताम पुरुषाकारताम अनु अयम प्राणमय पुरुष विदो, इसी के अनुसार वो भी पुरुषमय मान लो, पुरुषाकार मुषा निषिद्ध प्रतिमावत न स्वतः है वो, सांचे में जैसे प्रतिमा बनती है उसी तरह इसको भी पुरुषाकार मान लो, उसी के अंदर होने के कारण। एवं पूर्व से ये आगे तक सब तक चलता रहेगा इसलिए कह दिया। एवं पूर्व से पुरुष विदता अनु उत्तरोत्तर पुरुष विदो भवति, पूर्व पूर्वस्य उत्तरेण उत्तरेण पूर्ण, दो चीजें कॉमन रहेंगी, वो भी पुरुषाकार होगा, उससे ये भरा हुआ होगा, ये आखिर तक चलता रहेगा। प्रथम पुनः पुरुष विदता से उच्चते, और उसका डिटेल बताओ पुरुष जैसा कैसे है। तस्य प्राणमय से प्राण एवं शिरा, प्राणमय आत्मा जो इसका प्राण ही सिर है। प्राणमय से वायु विकार से, फिर यहाँ वायु विकार कह दिया। प्राणो मुख नासिका दुस्सरण वृत्ति विशेष, मुंह और नाक में जो सरकता रहता है, ये जो वृत्ति है उसकी चलन प्राण का, वो प्राण कहलाता है। प्राण जनरल का भी नाम हो गया और प्राण एक पर्टिकुलर वृत्ति का नाम हो गया। श्रेय व परिकल्पित वचनात्, वचनात् माने इसको सिर क्यों माने? अरे ऋषि ने कह दिया ना मान लो, वचनात् का अर्थ होता है इसे भाग करके मत देखो सिर कहाँ है हाथ कहाँ है, ऋषि ने इसको सिर बोल दिया। प्राधान्य तो है, पर ऋषि की बात से ही मान लेते वचन, इसमें कोई विशेषता नहीं है, सिर एक हाथ पैर मानना है तो वचन, सर्वत्र वचना देव पक्षादि कल्पना, इसलिए दाहिना भाग इसके अंदर के दाहिना बाया मिलेगा क्या? पर दाहिना बाया इत्यादि सारी चीजें ऋषि ने शब्द बोल दिए, वचना देव पक्षादि कल्पना। व्यानो व्यान वृत्ति दक्षिणा पक्ष, व्यान का तो अर्थ बता दिया, रक्त अभिसरण करने वाला, वो दक्षिण पक्ष है। अपान उत्तर पक्ष है, जो नीचे की ओर जाता है वो। अब आत्मा एक समझाने के लिए शब्द है, क्योंकि आत्मा नहीं है ना वो, आत्मा आकाश है आत्मा, यह आकाशस्थ वृत्ति विशेष समान क्या स आत्मा, यो आत्मा प्राण वृत्ति अधिकार, कॉन्टेक्स्ट इसका है प्राण की वृत्तियों का, इसलिए आकाश को भी प्राण वृत्ति समान मानते, जैसे स्पेस में सर्वत्र घूमता है ऐसे शरीर में सर्वत्र अन्न को बचाता है, इसलिए वही आत्मा जैसा है, आत्मा मान लो माने दृढ़। मध्यस्थत्वाद इतरा पर्यंता वृत्ति अपेक्षा आत्मा, ये बीच में रहता है, इसलिए सबके कंपैरिजन में इसको आत्मा। मध्यम यशामंगा नाम आत्मा इति श्रुति प्रसिद्ध, मध्यम से आत्मत्व, बीच वाले को आत्मा कहते हैं, ये वेदों ने भी कहा है, तो इसको मान। पृथ्वी पुच्छम प्रतिष्ठा, पृथ्वी ते पृथ्वी देवता, हमारे तो देवता ही है ना, ग्रेविटी माने देवता। पृथ्वी देवता आध्यात्मिक से प्राण से, आध्यात्मिक माने शरीर में रहने वाला जो प्राण है इंडिविजुअल के, उसके लिए पृथ्वी देवता है। धारित्री स्थिति है तो उसकी स्थिति का जो स्टेबिलिटी है, खड़ा होता है आदमी, इसका कारण पृथ्वी है। सैषा पुरुष से अपानम अवष्टभ्य इति श्रुत्यंतरम, वही अपान वायु जो निकलती है ना, उसी का आधार बना के सृष्टि हमको पकड़ के रखती है। अन्यथा उदान वृत्त्या ऊर्ध्वगमनम, नहीं तो उदान वृत्ति से आदमी ऊपर उड़ जाता है। मैं एक एक वाक्य इसलिए बोल रहा हूँ, इसके बाद वाक्य जो है शंकराचार्य को कुछ पता नहीं है।
अब जो गलत है उसको गलत बतावाना मैं शंकराचार्य से क्या हुआ? गुरुत्वाच पतन हुआ शरीर से, नहीं तो शरीर भारी इसलिए गिर जाता। कहाँ गिरता है? पूछो शंकराचार्य, कहाँ गिरता है? गिरना शब्द का अर्थ क्या है? बोलो, हम गिरते हैं माने अर्थ क्या है? कोई भी चीज गिरती है माने अर्थ क्या है? पृथ्वी पर आती है ना। तो पृथ्वी के नीचे हम कहाँ जाते हैं? आचार्य का भौतिक नियमों का भारी अज्ञान दिखाता है। यदि उड़ान से उड़ जाता है ये तो मानते हैं। हाँ? इसलिए मैंने ग्रेविटी कह दिया था। अरे पृथ्वी की ओर खींचना ही तो ग्रेविटी है। पृथ्वी छोड़ के कहाँ गिरते? एक स्वामी जी ने उदाहरण बताया ना इसका। इंस्पेक्टर बच्चों से पूछ रहा पृथ्वी गिरती क्यों नहीं है? एक छोटी लड़की ने पूछा कि कहाँ गिरेगी सर? अरे गिरने का अर्थ है पृथ्वी पर आना, नीचे ऊपर है कोई स्पेस में? छोड़ दो। आचार्य बहुत समझा रहे हैं हमको, इसलिए ये बात छोड़ दो। इतना काफी था कि उदाहरण हमको ऊपर उड़ा के ले जाएगा। गुरुत्वाच पतनम वा, ये मजेदार है। शरीर से तस्मात पृथ्वी देवता उच्चम प्रतिष्ठा प्राणमय से आत्मा। पृथ्वी देवता है, प्राणमय आत्मा की प्रतिष्ठा है। ठीक है, पृथ्वी की ओर आता है वो। तस्मिन एवं अर्थे प्राणमय आत्मा विषय ऐसे श्लोको होती। इसी अर्थ में यानी प्राणमय आत्मा के विषय में और एक पढ़ लो, कल पढ़ मैंने अर्थ करेंगे। प्राणम देव अनुप्राणंती मनुष्य पशवश्च ये प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुष मुच्यते सर्वमेव ते आयुर्यन्ति ये प्राणम ब्रह्मोपासते प्राणो ही भूतानाम आयु तस्मात् सर्वायुष मुच्यते इति। इति माने जो श्लोक है बोला था वो इति में समाप्त। फिर नया आ रहा है। तस्यैष एव शरीर आत्मा यह पूर्वस्य, ये प्राणमय आत्मा ही पुराने शरीर की आत्मा है। यहाँ पर बताया कि वो आत्मा नहीं रहा। पहले जो अन्नमय आत्मा बताया था उसका ये प्राणमय आत्मा के बारे में श्लोक हो गया। अब करेंगे ये जो प्राणमय आत्मा है ये पुराने आत्मा का आत्मा है। यह पूर्व से, इसके पूर्व में जो अन्नमय बताया था उसका ये आत्मा है, तो वो आत्मा नहीं रहा। इससे आगे चलेंगे, तीन भाग हो गए इसके। हाँ, तस्मात् वा एतस्मात् प्राणमयात् अन्योंतरात्मा मनोमया एनैष पूर्णः स वा एष पुरुषविद एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयं पुरुषविदा तस्य यजुरेव शिरः ऋक् दक्षिणा पक्षा साम उत्तर पक्षा आदेश आत्मा अथर्वांगिरसा पुच्छम प्रतिष्ठा तदपि ऐसे श्लोको भवति। वो चलता ही रहेगा। तो इस अनुवाद के तीन भाग हो गए। पहला तो जो प्राण के बारे में बताना, दूसरा है कि प्राण है अन्न रसमय का आत्मा है ये बताना। फिर इस प्राण के अंदर क्या है? प्राण से अन्य आत्मा है, वो है मनोमय, उसका वर्णन कल देखेंगे इसको। पर मनोमय जो आत्मा है ना, इसका जो वर्णन हम पढ़ेंगे ना, तो कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय दोनों यहाँ मिल रही है हमको।
यजुर्वेद उसका सिर है, ऋग्वेद दक्षिण पक्ष है। ये कैसा मान लिया है? संस्कारित मन। मन जब देखना है ना हमको, तो ये साधक है ना, तो जो वैदिक कर्म कर रहा है, वेदों को पढ़ा है, वेदमय जीवन हो गया इसका, ऐसा मान लिया। तो यजुर्वेद इसका सिर है, ये दक्षिण पक्ष है। आदेश माने कर्म कांड, मैंडेट जो होता है ना, ये करो, वो इसका आत्मा है। तो कर्मेंद्रिय आगे ना फिर इसमें सारी। अथर्वांगी रसम है ज्ञान प्रदान है, ये इसका सपोर्ट है। कल पढ़ेंगे इसको। आज मैंने इंगित कर दिया कि ज्ञान इंद्रिय कर्मेंद्रिय दोनों मन में दिख रहे हैं हमको, और पुराण में खाली एनर्जी फंक्शन। किसी पंडित को पूछना पड़ेगा जो कोई मिलेगा तो। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।